भगवत गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि जीवन का एक मार्गदर्शक ग्रंथ है। यह महाभारत के युद्ध भूमि में अर्जुन और श्री कृष्ण के संवाद के रूप में व्यक्त की गई एक दिव्य शिक्षा है, जो आज भी मानवता के लिए उतनी ही प्रासंगिक है जितनी सहस्त्रों वर्ष पूर्व थी। गीता हमें जीवन के प्रत्येक मोड़ पर सही निर्णय लेने, कर्तव्य का पालन करने और आत्मा की शुद्धता की ओर बढ़ने की प्रेरणा देती है। इसमें छिपे ज्ञान के बीच आत्मिक जागृति, कर्मयोग, भक्ति और ज्ञान का समन्वय है। इस अध्याय में हमने युद्ध की शुरुआत से वर्णन किया है, तो चलिए शुरू करते हैं। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समावेता युयुत्सवा मामकाः पांडवश्च किम कुर्वन्त संजय। यह श्लोक महाभारत के युद्ध के आरंभ में धृतराष्ट्र द्वारा संजय से पूछा गया प्रश्न है। धृतराष्ट्र, जो कि कुरुवंश के राजा और कौरवों के पिता थे, उन्होंने संजय से पूछा कि कुरुक्षेत्र में एकत्र हुए उनके पुत्र और पांडवों ने क्या किया। यहाँ धृतराष्ट्र धर्म क्षेत्रे और कुरुक्षेत्री शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, जो कि युद्ध के मैदान का वर्णन करते हैं। धर्म क्षेत्रे का अर्थ है धर्म का क्षेत्र, जो यह संकेत करता है कि यह युद्ध केवल सत्ता के लिए नहीं बल्कि धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई भी है। कुरुक्षेत्रे का अर्थ है कुरुओं का क्षेत्र, अर्थात कौरवों का क्षेत्र। धृतराष्ट्र की चिंता यह थी कि उनके पुत्र युद्ध में पांडवों के साथ क्या करेंगे, और उन्हें इस बात की उत्सुकता थी कि धर्म और अधर्म के इस युद्ध में उनके पुत्र कैसे व्यवहार करेंगे। संजय, जो कि दिव्य दृष्टि से संपन्न थे, धृतराष्ट्र को महाभारत युद्ध के घटनाक्रम का वर्णन करते हैं। इस श्लोक के माध्यम से गीता का प्रारंभ होता है, जिससे धर्म और अधर्म, न्याय और अन्याय के बीच संघर्ष की गूंज सुनाई देती है। दृष्टवा तु पांडवानीकम व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा आचार्य मुख संगमय राजा वचनम ब्रवीतम। इस श्लोक में महाभारत युद्ध के प्रारंभिक दृश्य का वर्णन किया गया है, जब कौरवों के सेनापति दुर्योधन ने पांडवों की सेना को युद्ध के लिए सुसज्जित और व्यवस्थित देखा तो वह अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास गए। दुर्योधन के इस कार्य से उसकी मानसिक स्थिति और भावनाओं का पता चलता है। वह पांडवों की सेना को देखकर चिंतित और थोड़ा भयभीत था, क्योंकि उसे समझ आ रहा था कि यह युद्ध इतना आसान नहीं होगा। उसे पांडवों की ताकत का आभास हो गया था और इसलिए वह अपने गुरुओं के पास जाकर उन्हें सूचित करना चाहता था। इस प्रकार यह श्लोक महाभारत के युद्ध के प्रारंभिक क्षणों में कौरवों की मानसिकता और दुर्योधन के भीतर चल रही भावनात्मक उथल पुथल को उजागर करता है। पश्यताम पांडुपुत्राणां माचार्य महंती चमूवम व्यूढ़म द्रुपद पुत्रेण तब शिष्येण धीमता। इस श्लोक में दुर्योधन की चिंता और पांडवों की सेना के प्रति उसकी गंभीर स्पष्टता होती है। वह अपने गुरु द्रोणाचार्य का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता है कि पांडवों की सेना को एक सक्षम और बुद्धिमान योद्धा द्वारा व्यवस्थित किया गया है। यहाँ द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न का उल्लेख महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह द्रोणाचार्य का शिष्य होने के बावजूद पांडवों की ओर से युद्ध में भाग ले रहा है। यह दुर्योधन के मन में असुरक्षा और संदेह उत्पन्न करता है, क्योंकि उसे अपने ही गुरु के शिष्य द्वारा सजाई गई सेना का सामना करना है। दुर्योधन की यह प्रतिक्रिया दर्शाती है कि युद्ध की स्थिति ने उसके मन में बेचैनी और भविष्य की अनिश्चितता को जन्म दिया है। वह जानता है कि पांडवों की सेना में न केवल संख्या में बल है, बल्कि उनकी संरचना और नेतृत्व भी सामर्थ्य है। इस प्रकार यह श्लोक महाभारत युद्ध के प्रारंभिक मनोवैज्ञानिक तनाव को दर्शाता है, जहां दुर्योधन की चिंता और सावधानी स्पष्ट रूप से उभर कर सामने आती है। अत्र सूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुद्धि युयुधानो विराटश्च
द्रुपदश्च महारथः। इस श्लोक में धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन अपनी सेना का वर्णन करते हुए गुरु द्रोणाचार्य को सूचित करता है। वह कहता है कि उसकी सेना में भी अनेक शक्तिशाली योद्धा मौजूद हैं, जो युद्धभूमि में भीम और अर्जुन की तरह पराक्रमी हैं। दुर्योधन अपने आत्मविश्वास को दर्शाते हुए यह बताता है कि उसकी सेना भी उतनी ही सशक्त और तैयार है जितनी कि पांडवों की सेना। महेशवासा, इसका अर्थ है महान धनुर्धारी। यह विशेषण उन योद्धाओं के लिए प्रयोग किया गया है जो धनुष बाण चलाने में अत्यधिक निपुण हैं। भीमार्जुन समा युद्धि, इसका अर्थ है युद्ध में भीम और अर्जुन के समान। यह योद्धाओं की वीरता और युद्ध कौशल की तुलना पांडवों के प्रमुख योद्धाओं भीम और अर्जुन से की जा रही है, जो अपनी अपार शक्ति और युद्ध कौशल के लिए प्रसिद्ध थे। विराट, मत्स्य देश के राजा और पांडवों के अज्ञातवास के समय उनके रक्षक विराट भी एक महत्वपूर्ण महारथी थे। द्रुपद, पंचाल के राजा और द्रौपदी के पिता, वह भी एक शक्तिशाली योद्धा और द्रोणाचार्य के पूर्व मित्र थे। दुर्योधन इस श्लोक में अपने योद्धाओं की वीरता को दर्शाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि वे अपने गुरु द्रोणाचार्य को आश्वस्त कर सकें कि उनकी सेना युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार है। इस श्लोक से यह भी स्पष्ट होता है कि दुर्योधन ने अपने योद्धाओं की क्षमता को पहचाना और उन्हें प्रेरित करने का प्रयास किया। यह श्लोक महाभारत के युद्ध की भव्यता और उसमें भाग लेने वाले महान योद्धाओं की शक्ति को प्रदर्शित करता है, जो एक विशाल और निर्णायक युद्ध के लिए तैयार हो रहे हैं। धृष्टकेतुश्च चेकितानः, काशीराजश्च वीर्यवान्, पुरोजित कुंती भोजश्च सव्यश्च नरपुंडवः। इस श्लोक में संजय धृतराष्ट्र को महाभारत के युद्ध के मैदान का दृश्य दिखा रहे हैं, जिसमें वे विभिन्न योद्धाओं का वर्णन कर रहे हैं जो पांडवों की ओर से लड़ने के लिए एकत्रित हुए हैं। धृष्टकेतु, यह चेदी देश के राजा थे और एक वीर योद्धा थे। वे पांडवों के पक्ष में युद्ध कर रहे थे। चेकितान, ये वृष्ण वंश के थे और श्री कृष्ण के मित्र थे। चेकितान एक महान योद्धा थे और पांडवों की सेना के प्रमुख सेनानायकों में से एक थे। काशी राजा, काशी के राजा जो अपने शौर्य और वीरता के लिए प्रसिद्ध थे, वे पांडवों के समर्थन में खड़े थे। पुरोजित और कुंती भोज, ये दोनों पांडव की माता कुंती के भाई थे, इसलिए वे पांडवों के मामा थे। उन्होंने अपने भांजों का समर्थन करने का निश्चय किया था। सव्य, ये एक प्रतिष्ठित और आदरणीय राजा थे जो अपनी नीतियों और धार्मिकता के लिए प्रसिद्ध थे। वे भी पांडवों की सेना में शामिल थे। इस श्लोक में वर्णित सभी योद्धा महान पराक्रमी और साहसी थे और पांडवों के प्रति उनकी निष्ठा और समर्थन उन्हें धर्म युद्ध में विशेष महत्व प्रदान करता है। ये योद्धा महाभारत के युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले थे।